में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने शरीर को लेकर शर्मिंदगी महसूस होती है। कुछ बोल देते हैं तो ज्यादातर उसे लेकर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। दिक्कत तब होती है जब ये किसी की सोच का हिस्सा ही बन जाती है, जिसे हम बॉडी शेमिंग भी कहते हैं। विद्या बालन जैसी दिग्गज अभिनेत्री ने अपने एक इंटरव्यू में माना है कि वो भी अपने शरीर को लेकर लंबे वक्त तक हीन भावना और तनाव का शिकार रही। तो आखिर इस तरह की सोच के पीछे का कारण क्या है? अपने शरीर को लेकर होने वाली शर्मिंदगी हमें कितना नुकसान पहुंचाती है और इससे बचने के लिए क्या करना होगा? आज हम करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने वाले हैं अभिनेत्री मिनी माथुर, बिहेवियर एक्सपर्ट फरहान नकवी और फिटनेस एक्सपर्ट सपना व्यास पटेल। और कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है आपके माइंडसेट पर, आपके पूरे व्यक्तित्व पर। बिहेवियर एक्सपर्ट फरहान नकवी मेरे साथ जुड़ गई हैं। फरहा, मुझे आप ये समझाएं कि बॉडी शेमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकली इसका मतलब क्या है और कैसे एक समाज के रूप में हमें इसके साइड इफेक्ट्स को समझना चाहिए। देखिए, बॉडी शेमिंग इज बेसिकली क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ और अदर्स बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस, कि कैसे कि कोई दिखता है, आप उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे आप उससे जज करो, तो उससे बेसिकली बॉडी शेमिंग कहते हैं। जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट बुक्स वी से कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स वी वांट टू क्विकली अराइव एट अ जजमेंट अबाउट द पर्सन कि व्हाट ही और शी इज लाइक, एंड द इजीएस्ट वे टू डू इज कि उसके जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उसके बेसिस पे उसके बारे में एक राय कायम कर ली जाए। सो बॉडी शेमिंग तब होती है जब हम किसी की फिजिकल अपीयरेंस को ज़्यादा अटेंशन देके उसको उसमें कुछ व्हाट वी से फॉल्ट फाइंडिंग, लाइक इन टर्म्स ऑफ द स्किन टोन और फीचर्स और हेयर कलर और बार्डनेस और मे बी फैट शेमिंग. There's so many aspects on which a person can be criticized based on how or she comes across because of physical appearance. अब होता क्या है कि जो मीडिया में हम देखते हैं, जैसे मूवीज में देखते हैं, जिस तरह से आइटम सॉन्ग्स बनते हैं जिसमें वुमेन को ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन हमें देखने को मिलता है. अगेन द फोकस इज ऑन फिजिकल अपीयरेंस, एंड चाहे वो आप एडवर्टाइजमेंट्स देखिए व्हेन इट कम्स टू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, अगेन द focus is entirely on how the person is looking or coming across in terms of looks. So वो जो मैसेज जो जाता है ना कि जो फेयर है वो फेयर इज लवली. आप मैट्रिमोनियल एड भी देखिए तो उसमें रहता है लुकिंग फॉर अ स्लिम ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग ब्राइड. सो बेसिकली तो वहाँ से आदमी सीखता है कि सेल्फ लव इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और मेजर क्राइटेरिया ऑफ सेल्फ लव इज हाउ आई लुक, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. बीइंग लवली इज not being fair is being saying that being fair is lovely is okay, but if somebody is not fair, that doesn't mean he or she is not lovely. Being happy, being confident, leading a happy fulfilling life, that is being lovely basically. So confident is beautiful, happy is beautiful. We have to teach people where that the pressure should not be on looking good but feeling good about yourself, because अगर हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात करें तो साइकोलॉजी में, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट, जिससे कि हाउ अ पर्सन परसीव्स और इवैल्यूएट्स हिमसेल्फ. इसमें भी कई पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ इमेज, कि हाउ वन सीज वन सेल्फ बेस्ड ऑन फिजिकल डिस्क्रिप्शन, सोशल रोल्स और पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स. जैसे कि मैं कहूँ कि somebody says I am tall, good looking, or I'm a doctor, or personality traits हैं. दूसरा एस्पेक्ट होता है सेल्फ एस्टीम का, कि हाउ यू लाइक योरसेल्फ, द एक्सटेंट टू विच यू वैल्यू योरसेल्फ. सो इसमें एक एलिमेंट होता है सेल्फ वर्थ का और सेल्फ इवैल्यूएशन का. अब क्या होता है, जब बॉडी शेमिंग करता है कोई, तो सीधे सीधे आपका जो अटैक होता है वो इस सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ पे हो जाता है. और एक और कंपोनेंट हम लोग इसमें कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट की जब बात हो रही है, क्योंकि जो कि बॉडी शेमिंग का जिसका बहुत खराब असर पड़ता है, वो है कि सेल्फ में दो एट्रीब्यूट्स रॉजर्स बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में. एक होता है आइडियल सेल्फ और एक होता है रियल सेल्फ. जैसे हम हैं, व्हाट आई एक्चुअली एम, एंड आइडियल सेल्फ, व्हाट आई विश टू बी, व्हाट आई वुड कि मैं ऐसा दिखूं, या आई बिकम लाइक दिस पर्सन और बिकम ओन दिस पोजीशन इन लाइफ, व्हाटएवर इट इज. तो कई बार जो इनकॉन्ग्रुएंस होता है, हमारा रियल सेल्फ जो हम हकीकत में हैं
और जो हम होना चाहते हैं उसकी वजह से आदमी के अंदर इमोशनल अनरेस्ट, डिस्टर्बेंस या डिससेटिस्फैक्शन आता है। अब बिल्कुल। सोसाइटी जब एक नॉर्म्स बनाई हुई है, स्टैंडर्ड्स बना देती है ब्यूटी की, तो वो हमारे आइडियल सेल्फ की जो डेफिनेशन है उसको शेप करता है। एब्सोल्युटली। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे हमारे समाज में कई सारे कोने हैं जो इस तरह की और अपने मेंटली और फिजिकली फिट रहने की चाबी आपके हाथ में ही है। आपके आसपास जितना भी केओस है, जितनी भी व्यूज हैं, उनको आपको इग्नोर करना होगा। लास्ट टेक आपका लेना चाहूंगी फरहा जी, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है मेरे पास। 30 सेकंड में जानना है कि कैसे सेल्फ लव अपने अंदर उत्पन्न किया जाए, रियलाइज किया जाए। सेल्फ लव उत्पन्न करने के लिए तो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग पे फोकस करना चाहिए इंसान को, जिसमें कि व्हेन आई टॉक ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट, इट शुड नॉट बी फोकस्ड ऑन हाउ यू आर लुकिंग बट हाउ यू आर फीलिंग। आपकी बॉडी, योर बॉडी इज फ्री ऑफ डिजीजेस, यू फील गुड, यू फील एक्टिव, यू फील, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई फील। इसी तरह से मेंटल वेलबींग और स्पिरिचुअल वेलबींग पे ध्यान दें अपने, ये और यू शुड बी एट पीस विद योरसेल्फ। और अपनी सेल्फ वर्थ को कभी भी दूसरों के जजमेंट से अटैच ना करें, बिकॉज सोशल मीडिया का दौर है, जैसे कि मिनी जी कह रही थी, देयर आर सो मेनी फिल्टर्स, एवरीबॉडी इज आर यूजिंग ऑल काइंड्स ऑफ फिल्टर्स, एंड हम बहुत सारी इमेजेस देखते हैं एंड देन वी एंड अप कंपेयरिंग एंड फाइंडिंग आवरसेल्फ लेसर और फ्लॉड इन सर्टेन वेज, तो वो हमारे अंदर इंफीरियरिटी पैदा करती है। तो डोंट अटैच योर सेल्फ वर्थ। बिल्कुल क्लियरली, तो इसका मतलब यही है, यू आर नॉट ओनली योर बॉडी एंड यू आर इनफ। यानी आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपने मेंटल पीस और जो भी चीजें आपको अपने बारे में बदलनी है उन्हीं को बदलें, बाकी चीजों को नहीं। और खासतौर से बॉडी शेमिंग जैसे मुद्दे के खिलाफ तो आप सभी को बोलना भी चाहिए, इसका शिकार भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।